चलिए, राम राम सभी को, राम राम, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन आ गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर देखिए, इनमें से जो पहले कभी ना हुआ हो, है ना, को व्यक्त करने वाला कौन सा शब्द आपका है। यहाँ पर जो आप देना है इसका आंसर क्या है। चलिए, तो जो पहले कभी ना हुआ हो वह व्यक्त करना है, तो वन का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर हो जाएगा अभूतपूर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभूतपूर्व की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, अभूतपूर्व हो जाएगा, है ना। अगर हम आपसे ये पूछे सर भूतपूर्व ही आपका कुछ होता है, भूतपूर्व क्या होता है, जो पहले था अब नहीं, जैसे आपके गांव के प्रधान हैं, पहले थे अब नहीं, तो उनको बोलते हैं भूतपूर्व, है ना, बोलते हैं भूतपूर्व प्रधान आ गए। यहाँ पर देखो, अनादि मतलब होता है, हम कहेंगे अनादि मतलब जिसका आदि ना हो, है ना। अनादि मतलब जिसका आदि ना हो, तो आप कहेंगे जैसे शिव भगवान है ना, इनका आदि अनादि। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका हो जाएगा अद्वितीय मतलब होता है जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, तो आपका होता है अद्वितीय होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है दोहा छंद में कितने चरण होते हैं। कितना सरल क्वेश्चन आपका दिया गया है ना। अब इससे सरल ज्यादा क्वेश्चन और क्या चाहिए। यहाँ पर दोहा छंद में कितने चरण होते हैं, आप कहेंगे आंसर नंबर आपके क्या बनेगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, 4 होते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्यायवाची यहाँ पर नहीं है, आपसे पूछा गया है। चलिए चलिए, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर हमने कहा सर जी, यहाँ पर पर्यायवाची दूध का पर्यायवाची क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे दुग्ध होता है, पय होता है, गौरस भी होता है, लेकिन अमी नहीं होता है ना, अमी नहीं होता है। और अमी होता है तो किसका होता है, अमृत का होता है। आप कहेंगे आंसर नंबर आपका डी जिसका आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है पथ का उचित समानार्थी क्या है। पथ का समानार्थी पूछा गया, समानार्थी, समान जो अर्थ देता हो उसे बोलते हैं समानार्थी। यहाँ पर देखो हमने कहा सर 4 नंबर की बात करते हैं तो पथ मतलब होता है रास्ता, है ना, या डगर, या क्या बोल देते हैं, पथ भी तो बोल देते हैं, मतलब यहाँ पर मार्ग भी होता है। हम इसको डगर भी बोलते हैं, राह भी बोलते हैं, और मग भी बोलते हैं, मग, है ना, गम नहीं, मग। मग भी याद रखिए, इसका आंसर आपका ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हास्य रस का स्थायी भाव इनमें से क्या है। हास्य रस का स्थायी भाव इनमें से क्या हो जाएगा, हास्य। तो हमने कहा सर हास्य का होता है हास, हास जो दिया है वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। हिंदी में रसों की संख्या कितना है, बताया था थोड़ा सा। जितने लोग जुड़े हैं थोड़ा ये बताइए कि आपके मतलब जो रसों की संख्या होती हिंदी में कितनी मानी गई है। तो आप कहेंगे सर हिंदी में रसों की संख्या मानी गई है 9। कितनी मानी गई, 9, है ना। तो याद रखिए इसका जो आंसर आ गया है वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कर्मवाच्य में प्रधान क्या होता है। कर्म, कर्म कौन करेगा, कर्म, यहाँ पर देखिए जिसमें कर्म प्रधान होगा, है ना, कर्म प्रधान होता है कर्म। जैसे आपने भाई सभी लोग जुड़े हैं, क्लास में सभी लोग जुड़ रहे हैं, क्लास में सभी लोग पढ़ रहे हैं, सभी ने फॉर्म भरा है, लेकिन कर्म जो करेगा उसी को सफलता मिलेगा। कर्म मतलब आपकी जो मेहनत है ना, ये जो मेहनत आपका है वही क्या होगा, कर्म होगा। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कितनी रातें आपने जागा है एक अच्छे यहाँ पर पोस्ट में पहुंचने के लिए, तो यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। अगला है जटिल का विलोम क्या है। तो जटिल, यहाँ पर देखिए जटिल का होता है सरल, क्या होता है, सरल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, सरल हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से दंत ध्वनि कौन सी है। अब दांत से कोई ध्वनि तो नहीं निकलती है, निकलती है, निकलती है, नहीं निकलती है। तो इसका मतलब ये है कि भैया जो आपकी जीभ है अगर दांत के साथ स्पर्श करती है, जैसे ता वर्ग होता है, और हमने कहा सजी ता वर्ग तो होता है, ता वर्ग के साथ साथ जो ला होता है ये भी आपका आता है, दंत में आता है ना, ये भी आपका आता है। अब यहाँ पर देखिएगा जैसे आपका सा शब्द आपका होता है तो भी आपके दंत में ही जाता है। तो इस बात को याद रखना कि सर जी ला और सा जो होते हैं वो आपके दंत में जाते हैं। अब यहाँ पर एक बात बताइए, जैसे हम एक शब्द आपको लिख देते हैं तो कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देंगे। यहाँ पर अगर हमने लिख दिया या और सा, ये किस में आएंगे, या और जो सा होते हैं ये कितने में आएंगे, किस में आता है या और सा, या और सा ये किस में आता है। तो आप कहेंगे सर ये आता है तालु में, किस में आता है, तालु में आता है। और तालु में आपका च वर्ग तो आता है, लेकिन छोटी ई और बड़ी ई जो आता है ये भी आपके तालु में ही आता है। इस बात को भी याद रखना, तालु बोलेंगे तालु, इस प्रकार से शुद्ध लिखेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात और बताइए, यहाँ पर जैसे आपका रा दिया गया है और जो आपका सा दिया गया है ये किस में होता है। यहाँ पर देखो दिया गया है रा दिया है और आपका सा दिया गया है, ये किस में होता है ये बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, गड़बड़ियां भी यहीं से आपकी होती हैं। तो हमने कहा रा दिया
मुर्दा नहीं है भैया, मुर्धा होता है, मुर्दा नहीं। यहाँ पर देखिए, याद रखिए, रा और जो सा होता है ये मूर्धा होता है, क्या होंगे, तो बोलेंगे सर मूर्धा हो जाएगा, मूर्धा बनेगा। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। अब एक बात ये बताइए, जैसे कि होता है एक शब्द होता है छोटा ऊ होता है और बड़ा ऊ होता है, ये किस में आएगा? छोटा ऊ दिया है और बड़ा ऊ दिया है, आप कहेंगे सर ये ओष्ठ में आता है, किस में आता है? ओष्ठ में आता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया है। और यहाँ पर देखिए, जैसे एक होता है आहा, है ना, और साथ में एक होता है छोटा आ, और होता है बड़ा आ, और जो आपका हा होता है, ये जो शब्द होते हैं किसमें, तो आप कहेंगे सर ये होते हैं कंठ में, है ना। देखिए खत्म, आपकी जो आपका वर्णमाला था यही खत्म, बाकी सब कुछ आपका आता है, बस यही नहीं आ रहे थे, ये आ गया मतलब पूरा वर्णमाला खत्म। यहाँ पर अगला क्वेश्चन बताइएगा कि माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चे क्या चैटिंग करते रहते हैं, है ना, नंबर देते रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर याद रखिए, लोहे की चने चबाना मतलब होता है यहाँ पर बहुत कठिनाई झेलना। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। हाँ, कुछ लोग अमीर होंगे, लेकिन हमें मालूम है जो लोग पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो इतने अमीर नहीं होंगे, अपना जीवन यापन ही चला रहे होंगे। थोड़ा बहुत आपकी मोहल्ले में आपकी थोड़ा सा एक प्रकार से तारीफ हो रही होगी, अगर थोड़ा सा आपकी घर 2 खंडा 3 खंड बने हैं तो आपकी तारीफ है, लेकिन अगर और कंपेयर करेंगे तो इतने ज़्यादा अमीर नहीं होंगे। अगर अमीर होते तो आप पुलिस की नौकरी करने नहीं जा रहे होते, है ना। तो याद रखिए कि आपके माता पिता ने जहां आपको पहुंचा दिया है, आप वहीं पर नहीं रहना है, आपको उनसे दुगना तिगुना आपको आसमान छूना है, तभी तो अच्छाइयां हैं। नहीं तो माता पिता के समय में राज कर रही है और आपने कुछ नहीं किया तो जीवन व्यर्थ है। ठीक है, याद रखिए, इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द आपको पहचानना है। तद्भव शब्द इनमें से क्या है? हमने कहा तद्भव जो होते हैं वो होते क्या हैं, जो थोड़ा अशुद्ध होते हैं, या अपनी ठाठ भाषा में हम लोग बोलते हैं, अपने अपने भाषा में हम लोग बोलते हैं, है ना। तो आप कहेंगे सर 10 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका प्यासा, है ना। एक कौवा प्यासा था, तो हमने कहा सर एक कौवा प्यासा था, एक कौवा पियासा था, है ना। तो हमने कहा सर ये अपने अपने लैंग्वेज में सब कुछ बोलते हैं, लेकिन याद रखिएगा इसका होता है पिपासा। क्या होता है? पिपास होता है ना, क्या होता है? तो यहाँ पर कहेंगे सर इसका जो प्यासा जो होता है उसका पिपास होता है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी में पूर्ण विराम क्या होता है? हिंदी में पूर्ण विराम, हाँ, एक कौवा प्यासा था, पानी में घड़े में पानी कम था, वही वाली कहानी। देखो हमने कहा पूर्ण विराम क्या होता है? पूर्ण विराम, है ना, मतलब काम खत्म। तो आप कहेंगे जी सर जी काम खत्म हो गया, ये हो गया आपका पूर्ण विराम हो गया। ठीक है ना। अगर हम आपसे ये पूछे कि सर जी ये क्या है, तो आप कहेंगे ये तो संबोधन में हमने पढ़ा है, यहाँ पर ये तो प्रश्नवाचक होता है, बाकी और भी मिलेंगे वो भी बताए जाएंगे। प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? मतलब जिसमें आपको प्रेशर दिया जाए, है ना, चल जा, जल्दी से जा, है ना, यहाँ पर जाओ उसको जगाइए, है ना, या उसको सुनाओ, है ना। तो आप कहेंगे सर गिरना तो नहीं है लेकिन सुनाना, है ना, थोड़ा प्रेशर देते हैं। जब आपकी नई नई शादी होके जाती है ना, तो लड़कियों की, सबकी बात नहीं, लड़के तो नहीं जाते हैं, लड़कियां होती हैं तो क्या होते हैं, कोई गाना सुनाना भाई, ठीक है, जो आपको आ रहा है, थोड़ा प्रेशर होती है। तो यहाँ पर देखिए सुनाना जो शब्द आपका है ये प्रेशर वाला है, बाकी सुनना ये कोई प्रेशर तो है नहीं है, तो सुनाना यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब का जमाना अलग है, पहले के जमाना अलग था। पहले की जो आज से 10 से 5 से 10 साल की पहले की बात हो रही है, जब नई नई बहुरिया जो आती थी घर में ना, उससे ढोलक बजाना ये सब चीज़ें आना चाहिए, थोड़ा सा समाज में उसकी बनी रहती है। लेकिन आज के समय में क्या है, तो आज के समय में भैया ढोलक बजाना आए चाहे ना आए, डीजे में मैं नाचूंगी, है ना, डीजे में नाचूंगी ये जरूर आना चाहिए, डीजे में नाचूंगी अगर आ रहा है तो बहुरिया सही है। ठीक है, क्लियर है, आज का फैशन ये है, बाकी देहातों में आज भी थोड़ा बहुत है, इनकी रिस्पेक्ट है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? चलिए यहाँ पर दे इसका जो आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा, तो हमने कहा सर भाव, है ना, जो आपके अंतरात्मा को जो छू जाए, आपके अंतरात्मा को छू जाए, अपने मन के हिसाब से अपने भाव से जो कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर 13 नंबर में आपको दिया गया है, आपसे कह रहा है कौन, कह रहा है अब चला जाए, रवि आम चूसता है, मोहिनी पत्र लिखती है, शीला से खाया नहीं जाता है, क्यों? या तो उसके दांत में गड़बड़ी है ना, या तो वो जो भोजन है वो बड़ा कठिन होगा, या तो कह सकते हैं कि एक प्रकार से कह सकते हैं कड़वा होगा, है ना। तो हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए शीला से खाया नहीं जाता है ना, तो ये आंसर आपका हो गया डी नंबर। अब एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर पहले वाले में तो हो सकता है, हमने कहा हाँ बिल्कुल सही हो सकता है। ये जो आपका चला शब्द आपका है, अब चला जाए, जैसे आप जंगल में बैठे थे, है ना, आपकी लड़ाई हो गई किसी से, तो आप कहते हैं एकांत, जब आपकी लड़ाई हो जाती है, थोड़ा आपको धोखा मिल जाता है, तो आप कहाँ जाते हैं, आप जाते हैं एकांत, आप ढूंढते हैं। तो फिर क्या होता है, जब शाम हो जाती है तो आप करते क्या हैं, आप करते हैं, कहते हैं अब चला जाए शाम हो गई है, तो ये भी भाव है। लेकिन जब आपके सामने एक महारथी दिया हो, सवा शेर मिल गया हो, है ना, तो आपको सवाओ शेर बताना है, ना कि
पौवा भर बताना है। तो इसका आंसर आपको डी बताना है, बाकी इसमें भी है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है, देवता का पर्यायवाची नहीं है, जवाब देना है। तो हमने कहा सर देवता के पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं। देखिए देवता के पर्यायवाची की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर देवता का पर्यायवाची सूर्य भी होता है, यहाँ पर देखिए अमर भी आपका होता है, देव भी होता है, लेकिन सुधाकर नहीं होता है। सुधाकर होता किसका है, तो सुधाकर होता है किसका, चंद्रमा का होता है। किसका होता है, चंद्रमा का होता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपको छांटना है। तद्भव शब्द जो अपनी लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं, जो अपनी लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं 15 नंबर में। तो हमने कहा कि भैया कपूर हो गया, है ना, कपूर हो गया, लेकिन कपूर तो होता नहीं है। आप कहेंगे कर्पूर अगर होता तो ये तत्सम हो जाता। तो आपका जो आंसर आ गया ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रत्येक शब्द उपसर्ग आपका है, मतलब यहाँ पर उपसर्ग जो आपका है क्या है। हमने कहा सबसे पहले उसको तोड़िए। यहाँ पर प्रत्येक दिया गया है, उपसर्ग कैसे आएगा, जब तक उसको से हम तोड़ेंगे नहीं। उप मतलब होता है छोटा, उप मतलब होता है छोटा, और छोटा कहाँ होता है, पहले। तो पहले लगा होगा, इसमें क्या लगा होगा, तो प्रति लगा होगा। प्रति धन एक, अर्थात आंसर नंबर आपका बी आ गया है। तो बिल्कुल यहाँ पर नंबर आपको मिल गया है। अगला है वधूत्सव का संविच्छेद क्या होता है, वधूत्सव। वधूत्सव का संविच्छेद करेंगे तो आप कहेंगे सर वधू धन उत्सव, क्या हो जाएगा, वधू धन उत्सव। कहां पर दिया है, ऑप्शन सी दिया है। हमने कहा सर मात्रा हमको ढूंढना था, हम लोग संधि विच्छेद अगर पढ़ रहे हैं तो इस बात को याद रखना है कि भैया बड़ू की मात्रा जो होती है किसमें होती है, बड़ाऊ की मात्रा होती है किसमें होती है। तो आप कहेंगे सर बड़ाऊ होती है दीर्घ में, है ना, बड़ाऊ मतलब हो गया दीर्घ, तो दीर्घ संधि आपका हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। क्रिया का मूल रूप क्या होता है, क्रिया का मूल रूप इनमें से क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए 18 नंबर की बात करते हैं तो क्या होता है, क्रिया का मूल रूप, मतलब क्रिया बनी तो कैसे, क्रिया बनी तो कैसे बनी। तो ये बनी आपके दोस्तों किससे, धातु से बनी, है ना, बिना धातु के तो नहीं होगा। हमने कहा सर जैसे दिया है चल, तो चल तो बना है, लेकिन चल क्या है, धातु है ना। यहाँ पर चल धातु हो गया, जैसे आपने संस्कृत में पढ़ा चलती चलता चलंती, है ना, तो ये धातु हो गई। इसमें हमने ना प्रत्यय लगा दिया तो ये बन गई क्रिया। तो याद रखिए धातु से ही क्रिया बनती है, बिना धातु की क्रिया नहीं बन सकती। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर अगला दिया गया है प्रत्येक में कौन सी संधि है, आंख मूंद लीजिए और आंसर लगाइए। हमने कहा सर जी प्रत्येक में जो मात्रा है वो आपकी कौन सी है, ए की मात्रा है, और जब ए की मात्रा है तो यहाँ पर आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए हमने कहा सर इसका जो आंसर है आपका ए की मात्रा लगी है और ए की मात्रा है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है विज्ञान में कौन सा उपसर्ग दिया गया है, विज्ञान। तो देखिए विज्ञान में उपसर्ग हमने कहा छोटा, जो सबसे पहले लगा होगा, उप मतलब होता है छोटा, ये पहले ही लगा होगा। और जब पहले लगा है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है 20 नंबर में वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, वी इसका हो जाएगा क्या, उपसर्ग हो जाएगा। और ज्ञान क्या है, ज्ञान तो अपना बना ही है, ज्ञान हो गया, मूल हो गया। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। क्रिया का मूल रूप, ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, है ना, तो ये तो नाइंसाफी हो गई, नाइंसाफी नहीं है। ये आपको बताना है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको बताना है ये नंबर जो आपका दिया है धातु हो जाएगा। क्या भैया कुछ क्वेश्चन गड़बड़ हो गया, कौन सी गड़बड़ी हो गई, क्वेश्चन नंबर कोई था क्या भाई, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 19 नंबर में गड़बड़ी हो गई क्या भाई, कुछ हमको लगता है गड़बड़ हो गया क्या। देखो दिया प्रत्येक दिया गया है और प्रत्येक में से आपको प्रति धन एक, है ना, क्या होता है, प्रति धन एक होता है, प्रति धन एक दिया गया है, एक दिया गया है। यहाँ पर मात्रा है छोटी की मात्रा है, क्या है, छोटी की मात्रा है। यहाँ पर ए दिया गया है ना, जब ए दिया गया है तो इसका आंसर क्या होगा भाई, यहाँ पर जो आंसर होगा यण संधि होगा ना, बिल्कुल सही है, शायद हमने गड़बड़ी बता दिया था, है ना। यहाँ पर आंसर सी होगा, यण संधि आपका हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा। क्योंकि भैया छोटी या बड़ी के स्थान पर या उ और उ के बाद जब होता है तो वह हो जाता है और या हो जाता है ना। क्लियर हो गया, यार आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए आप लोग इतने होशियार हैं, इतने होशियार हैं कि आपने हमको भी पीछे छोड़ दिया। हमसे गलती हो जाएगी लेकिन आप लोगों से गलती नहीं होती है, बस यही आपको सीखना है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय इनमें से है कौन। यहाँ पर देखिएगा, अब जो लोग यहाँ पर समझदार हैं वो लोग जानते हैं कि सर से गलती हो गई है ना। गलतियां ये अधिगम की हिस्सा होती हैं, गलतियां होती हैं उसी से सबक सीखते हैं, है ना, उन्हीं से सबक सीखते हैं। बाकी जो लोग बच्चा नया होगा वो कहेंगे सर जी को ज्ञान तो है नहीं है, कॉपी से देखकर पढ़ा दिए होंगे, तो कॉपी से देखकर पढ़ा दिए होंगे
तो भैया इतने लोग नहीं होते, इतना बड़ा परिवार नहीं होता, है ना, इतने वीडियो नहीं होते, 6-7 हज़ार वीडियो हो चुके हैं, तो हर एक में गलती मिलती है, ठीक है। तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है ना। नए लोगों को थोड़ा सा एडजस्ट होने में समय लग जाता है। देखो हमने कहा महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय दिया है 22 नंबर में, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो महाजन एक मूल शब्द निकलेगा। क्या निकलेगा? महाजन। महाजन शब्द जानते हैं ना, महाजन। तो यहाँ पर देखिए जो बड़ी ई आ गई है, ये आपका आंसर हो गया आपका बी नंबर। प्रत्यय जो होता है क्या, बाद में लगता है ना। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी राइट हो जाएगा। कह रहा है महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय आपका है क्या। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 22 नंबर का जो ऑप्शन है आपका हो गया है बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द आपका दिया गया है। यहाँ पर देखिए पुल्लिंग की बात करते हैं तो आपका जो आंसर हो जाएगा उसी हो जाएगा खटमल, है ना। खटमल कैसा है, यहाँ पर देखिए गिलहरी कैसी है, कोयल कैसी है, बेचारी मक्खी कैसी है। लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है खटमल, तो खटमल क्या है, पुल्लिंग आपका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है, वेरी गुड। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, सही कर्ता कारक को पहचानना है। हमने कहा कर्ता कारक पूछा गया है, यहाँ पर देखिए 24 नंबर आपका दिया गया है। कह रहा है सही कर्ता कारक, रोहन ने हॉकी खेली। इस क्वेश्चन को हमने बताया था। अब यहाँ पर जो 24 नंबर है ना, वो आपको जवाब देना है, कमेंट में करना है, स्क्रीनशॉट लेके इसको कमेंट जरूर करिएगा। खटमल क्या होता है, जो पुराने खटमल क्या होता है, घर में आपके तखत होंगे, तखत, है ना, और उससे धीरे धीरे क्या होता है, जो खराब चीजें होती है, लकड़ी होती है ना, जो घुन जाती हैं, तो उनमें खटमल भी होते हैं। आप सो रहे होते हैं ना, आप खुजली, सुबह खुजली होने लगती है आपकी बॉडी में, खटमल। ये यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं, जिसमें से उस विकल्प का चयन करना है जो वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द है ना। कह रहा है कि यहाँ पर जिसका उत्साह ना नष्ट ना हो गया हो, जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, चलिए 25 नंबर दिया है, आपका जवाब क्या हो जाएगा। आप यूपी से और आप इंडिया से अगर तखत नहीं जानते हैं, है ना, तो चारपाई नहीं जानते हैं, तो फिर जानते हैं क्या भैया, यूपी में रहना बेकार है। देखिए 25 नंबर में यहाँ पर हो जाएगा क्या, तो हतोत्साहित क्या होता है, जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो उसे हतोत्साहित कहते हैं। और अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट में टैग वर्ड होते हैं, और टैग वर्ड में क्या, हतोत्साहित निगेटिव वर्ड होता है। क्या होता है, निगेटिव। यहाँ पर क्या होता है, हतोत्साहित निगेटिव वर्ड होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। कह रहा है पद का सबसे उचित सामसिक युग्म आपसे पूछा गया आचार। आचार मतलब क्या होता है, और चार। यहाँ पर 26 नंबर का ऑप्शन बनेगा आचार और विचार, है ना। आचार विचार जो कि आंसर है यहाँ पर, आचार का अगर सामसिक विग्रह किया जाए तो विचार हो जाएगा, ठीक है, आचार विचार। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, और आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि सर जी निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं। आपसे कह रहा है, मुहावरे का सही अर्थ बताना है, गीदड़ भभकी। गीदड़ भभकी यहाँ पर जो आंसर है, यहाँ पर सही जवाब इनमें से क्या होगा। हाँ, उसी में सब लेटे रहते हैं, उसी में सब कमेंट कर रहे होंगे, तखत में लेटे लेटे सब कमेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं सर जी तखत क्या होता है। देखो हमने कहा गीदड़ भभकी मतलब होता है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोरी धमकी, है ना, कोरी धमकी मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा कि सर जी जिस दिन मैं दरोगा बन गया उस दिन मैं आपको आपके कानपुर से, आपके रूम से उठाकर सीधा जेल में बंद कर दूंगा। ये कोरी धमकी है, याद रखिए, इसका आंसर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अपराध बोध से होने वाली ग्लानि, है ना, अगर आपसे गलती से अपराध हो गया है, क्या, अगर आपसे गलती से अपराध हो गया है और अपराध को अगर आप स्वीकार कर लेते हैं, है ना, आप अपने अपराध को स्वीकार कर लेते हैं, सर मुझसे गलती हो गई है, मुझको आपको ये शब्द नहीं कहना चाहिए क्योंकि मैं आपसे ही पढ़ा हूं और जितना कुछ आ रहा है बहुत कुछ आपसे सीखा है, मुझसे ये गलती हो गई है। तो ये जो अपराध होता है, उस अपराध से होने वाली जो ग्लानि है, इस ग्लानि को जो हम कहते हैं उसे कहते हैं पश्चाताप। ये आपको पश्चाताप करना चाहिए कि जिस चीज में हमने पढ़े हैं, जिस थाली में, है ना, बोलते हैं जिस थाली में खाएं उसी में छेद। तो याद रखिए ये पश्चाताप आपको करना है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अग्रज का सही विलोम इनमें से क्या होता है। अग्रज, ये बताइए, अग्रज मतलब होता है जो आपसे पहले आया रहा होगा, है ना। हमने कहा 29 नंबर जो दिया गया है, यहाँ पर अग्रज का विलोम दिया। अग्रज मतलब होता है जो पहले आया हो, बड़ा होगा, तो इसका मतलब ये है कि इसका विलोम हो जाएगा अनुज, है ना, आपका अनुज भाई। अग्रज मतलब बड़ा भाई, अनुज मतलब छोटा भाई। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से सर्वनाम क्या है। सर्वनाम दिया गया है 30 नंबर में। तो यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर सर्वनाम की बात करते हैं तो सर्वनाम की संख्या भी होती है, कितनी होती हैं, आपकी 11 संख्या होती हैं। यह होगा, वह होगा, ढेर सारे आपके होते हैं। तो आप कहेंगे सर यह जो दिया है ये क्या है, सर्वनाम है। कैसा सर्वनाम है, तो आप कहेंगे सर ये निश्चित सर्वनाम है। क्या है, तो ये आपका निश्चित सर्वनाम है, निश्चित आपका हो जाएगा, याद रखिएगा।
था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने और आपसे कह रहा है गद्यांश, व्यवसायीकरण की आंधी से खेलों की दुनिया भी नहीं बची है। मतलब आज के समय में आप देखते हैं जो खेल हैं, है ना, स्पोर्ट्स है, ये भी क्या है, व्यवसाय हो गया, एक धंधा हो गया है। आज देखते होंगे कि आपने देखा होगा कि जो आपकी पहलवान थी, है ना, वो भी उन्होंने अपना छोड़ दिया, उन्होंने पहलवानी करना, मतलब खेल के स्तर को बता रहा है कि खेल का स्तर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। उसी के बारे में ये आपसे दिया है, ना तो बजट होता है ना कुछ होता है, लेकिन अगर वो स्वर्ण पदक जीत गई अगर ओलंपिक में, तो भैया उसको भी 1 करोड़ ये गिफ्ट कर देंगे, 1 करोड़ फलानी गिफ्ट कर देंगे। लेकिन यही पैसा अगर पहले खेल में लगा दिया जाए तो हो सकता है हर एक जिले से, हर एक शहर से एक ओलंपिक में पहुंच सकता है और अच्छा पदक ला सकता है ना। लेकिन जीतने के बाद बड़ाई करने वाला तो दुनिया में सभी लोग होते हैं। हमने कहा जीतने के पहले उसको हाथ लगाइए, उस पर हेल्प करिए तो ठीक है, जीतने के बाद तो सभी दुनिया पीछे आ जाती है। देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है, ये तो आपका इसी में है, कह रहा है आपसे क्वेश्चन है, असुर का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है, असुर का पर्यायवाची नहीं है। हमने कहा असुर का पर्यायवाची होता है निश्चर होता है, यहाँ पर धनुज भी होता है, राक्षस होती है, लेकिन महाकाय नहीं होता है। ये शब्द हमने आपको पढ़ाया था महाकाय, है ना, महाकाय वकुंधरा, एक पढ़ा होगा वह महाकाय जो आप पढ़ते हैं कब, गणेश भगवान की जब वो पढ़ रहे होते हैं चालीसा, तो उसमें ये शब्द आपको मिलता है महाकाय शब्द, है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो 36 नंबर आपका दिया है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, महाकाय जो हो जाएगा ये गणेश भगवान का है ना। गणेश भगवान में विनायक, गणपति, एकदंत लंबोदर, मोदक प्रिय गजानन, है ना, मूषक वाहन, गजबदन, हेरंब, ये होते आपका आंसर बनेगा आपका कौन, डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता है को व्यक्त करने वाला यहाँ पर शब्द इनमें से क्या है। तो भैया अंडे से जो जन्म होता है ना, तो इसके कहेंगे यहाँ पर अंडज, पक्षी मत लगाइएगा क्योंकि अंडज से है तो अंडा ही होगा। यहाँ पर आंसर आपको लगाना है, आपको सी नंबर लगाना है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्यों। अब थोड़ा सा क्या है ना, अपनी जो लय और ताल है उसको थोड़ा रोकना है ना, क्योंकि हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं जीके में आ गए हैं। आपसे कह रहा है ढालू पत्थर, है ना, ढालू सड़क पर, अगर कोई सड़क ढालू बनी है उसमें पत्थर आप लुढ़काएंगे बिल्कुल लुढ़कती हुई चली जाएगी, लेकिन अगर ऊपर को ही चढ़ाना पड़े तो आपको भैया पसीने छूट जाएंगे, है ना। तो हमने कहा सर यहाँ पर 38 नंबर जो दिया है वो हो जाएगा कि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। मतलब जो कार्य होता है वो जो क्षमता होती है, कम कार्य करना पड़ता है। यहाँ पर आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है डी वाई चंद्रचूड़ जिन्हें 9 नवंबर 2022 को भारत के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई थी, ये भारत के कौन से नंबर के आपके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपको 39 नंबर को ऑप्शन बनेगा, ये 50वें नंबर के आपके मुख्य न्यायाधीश हैं दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फरवरी 2023 में नीति आयोग के नए सीईओ आपके रूप में किसे चुना गया था। पुलिस को आना जाना तो बना रहता है ना, सशक्त देश है आपका। देखो यहाँ, अरे हमारे घर में पुलिस नहीं आई है ना, हमारे घर में पुलिस तो वही आई कब आएगी, जब वो दरोगा बन जाएंगे तब। देखो हमने कहा फरवरी 2023 में नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में जो चुना गया है 40 नंबर में, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये है आपके VR विजू सुब्रमण्यम है। यहाँ पर आंसर नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय IT अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया था। जो एक IT अधिनियम था इसमें संशोधन जो किया गया था, ये किया गया था आपके औसत से 2008, क्या हो जाएगा 2008, यहाँ पर आंसर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि RPF का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप इनमें से कौन सा है। ऐसा क्वेश्चन एक तो आपको मिलना ही तय है, मिला भी होगा, आपने पेपर दिया भी है। तो हमने कहा सर RPF का पूर्ण रूप होता है यहाँ पर क्या, तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है, ना कि रेलवे पुलिस फोर्स होता है, बदल गया है ये शब्द का नाम रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। यहाँ पर आंसर नंबर आपको सी जवाब देना है। रेलवे सुरक्षा बल क्या बोलते हैं, रेलवे की सुरक्षा होती है, पुलिस शब्द अलग है, रेलवे सुरक्षा बोलते हैं। आपने ये देखा होगा ना, आपने पढ़ा होगा सर रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा बल होता है। तो भैया सुरक्षा क्या होता है, प्रोटेक्शन। यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, यहाँ पर याद रखिए इसका आंसर है राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। और ये जो बना था 1957 में बना था, याद रखिए अधिनियम 1957 आया था। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर दिया है भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम बताएं जिन्होंने 30 अप्रैल 2022 को पदभार संभाला था। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 43 नंबर में तो ये आपके हैं जनरल मनोज पांडे थे, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे, दोस्तों बताना है। चलिए यहाँ पर देखिए इसका जो आंसर है वो आपका राइट इनमें से क्या हो सकता है, आपको जवाब देना है ना। तो भैया देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
अरे भैया ये कौन आ गए हैं क्लास में? कुलदीप कुशवाहा, है ना? कुलदीप कुशवाहा भैया, नाक कटवा रहे हो क्या? हैं? कुशवाहों की नाक कटवाओगे तुम? मतलब आते ही क्लास में बस और कुछ नहीं दिखता है क्या? आते ही क्लास में आई लव यू झोंकने लगते हो, और कुछ नहीं दिखता है पढ़ाई के लिए? अरे नाक काहे कटवा रहे हो कुशवाहा हो के? अरे हम भी कुशवाहा हैं तो नाक थोड़ा मत कटवाइए। हैं? आके बस मतलब लड़कों को बस यही दिखता है और कुछ दिखता ही नहीं है क्लास में। मतलब लड़के जितने आएंगे बस एक ही दिखता है, आई लव यू आता है और कुछ शब्द ही नहीं दिखता है। अरे थोड़ा इज्जत करिए, लड़कों की इज्जत रखिए, अपनी इज्जत रखिए। लड़कियों की तो इज्जत अपने मन से वो बनाए रहती हैं, आप लोग अपनी मतलब इज्जत उतार दियो यार। चलिए, यहाँ पर देखो कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? यहाँ पर देखिए 44 नंबर दिया है और 44 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, पुर्तगाल के। आगे पुर्तगाल जो आंसर है वो आपका राइट, इनमें से क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, दिया गया उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया गया था? दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 45 नंबर की बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, आगरा हो जाएगा। आगरा ये जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि कौन सा जीवाणु अंडाकार गोलाकार होता है? अंडाकार गोलाकार होता है, आपसे पूछा गया है 46 नंबर में। तो 46 का ऑप्शन होता है, याद रखिएगा, कोकस। क्या? ये जो कोकस होता है ये जीवाणु ये अंडाकार होता है ना? और क्या होता है? तो ये गोलाकार होता है, जैसे अंडा होता है ना गोलाकार, वैसे होता है, जो आपका होता है कोकस। यहाँ पर आंसर आपका बी बनेगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सतत विकास लक्ष्य 2030 के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए 47 नंबर में हमने कहा सर इसमें 17 लक्ष्य, है ना, और 169 उपलक्ष्य रखे गए। गरीबी के सभी रूपों को समाप्त करना है ना? आप परेशान ना होइए, 2030 तक पूरी गरीबी खत्म हो जाएगी। यहाँ पर भूखमरी को समाप्त कर देना है, कोई भूख से नहीं मरेगा, है ना? फिर दिया है लैंगिक समानता को समाप्त करना। दोस्तों ये जो आपका दिया गया है 47 नंबर में, ये जो आपका लक्ष्य है वो दोस्तों इसमें नहीं रखा गया है ना? याद रखिए यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी नंबर गलत हो जाएगा। ये जो लक्ष्य था दोस्तों याद रखिए 2015 में ये लक्ष्य रखा गया था, ठीक है? इसके स्थान पर 2015 होना चाहिए था, ठीक है? ये 2015 की बात है। अगला क्वेश्चन दिया है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा है? चलिए यहाँ पर देखिए हमने कहा रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस देश का राष्ट्रगान लिखा है, आप कहेंगे यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, बांग्लादेश, है ना? बांग्लादेश इसका आंसर हो जाएगा आपका, जन गण मन अधिनायक, है ना? यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताना है। थोड़ा आप गियर बदलिए, है ना? थोड़ा आप गियर बदलिए, यहाँ पर थोड़ा गियर बदलने की आवश्यकता है, थोड़ी स्पीड को बढ़ाते हैं, ठीक है? देखो ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताना है, तो आप कहेंगे सर ये है तस्मानिया, बताया भी था आपको, है ना? ये तस्मानिया, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन सा जानवर का चिन्ह आपका दिया गया है? हमारे मॉडल पेपर में हर चीज आपको मिलेंगी जो एग्जाम से रिलेटेड है। हमने उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन सा जानवर है, यहाँ पर देखा जाए 50 नंबर का ऑप्शन हो जाए आपका मछली। क्या है? मछली पूछा भी गया था, आपने देखा होगा। अगर आपसे पूछे कि सर जी ये जो स्वीकार किया गया प्रतीक की कब किया गया था? ये जो प्रतीक आपका है ना, पुलिस का जो लोगो है, ये जो स्वीकार किया गया था कब? तो 20 जून को, है ना? 20 जून। और अगर आपसे पूछे सन कौन है? 2013। 2013 याद रखिएगा कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस में जो मछली वाला चिन्ह है ना, लोगो बना है, ये 2013 में ये प्रतीक को उत्तर प्रदेश शासन की स्वीकृति मिली थी, 20 जून 2013। दोस्तों याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है बिम्स्टेक इसको हटाना है, अगला क्वेश्चन आपसे इसको हटाना है। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपका 53, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने, उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लीटर है। मतलब आप पीजिए पानी, चाहे उसको धोइए, चाहे खाना पकाइए, है ना, चाहे स्वच्छता रहिए या घर को धो लीजिए। तो हमने कहा सर कितना पानी होना है? तो 53 नंबर का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर क्या, ए नंबर 50। क्या हो जाएगा? 50 इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है? तो हमने कहा सर यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा, ये दोस्तों प्रति व्यक्ति की बात हो रही है, प्रति व्यक्ति। भाई हम तो इतना नहीं बहाते हैं पानी, है ना? हम इतना पानी वगैरह नहीं बहाते हैं, सर्दियों में तो नहाते नहीं है, है ना? सर्दियों में तो नहाते नहीं है, काहे ठंडी में परेशान है? अरे कम से कम गर्मियों में पानी बहाते हैं तो ठंडियों में तो बचा ही लेते हैं, ठीक है? यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एशिया के निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है? हमसे कोई कहता है तो हम कहते हैं भैया हम बीमार हो जाएंगे, बताओ सर्दियों में, तो बताओ पढ़ाएगा कौन? बच्चों को बेचारे परेशान हो जाएंगे हमारी आवाज नहीं सुनेंगे तो, है ना? तो कतहूं कतहूं नहा भी लेते हैं, ऐसा नहीं है। देखो कह रहा है एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल अथवा पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? 54 नंबर में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, सऊदी अरब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से कितने लीटर मूत्र विसर्जित करना है?
तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है 55 नंबर का, वो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। लगभग होता है 1 से लेकर 1.8 लीटर तक आपका होता है, जो कि आंसर है यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है। यहाँ पर देखिए आपका 56 नंबर है, 56 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 56 का ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों क्यात है ना। म्यांमार की मुद्रा जो आपकी है वो क्यात हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। म्यांमार की राजधानी पूछे तो आप कहेंगे रंगून, है ना, पुरानी राजधानियों में। वैसे यहाँ पर अगर पूछे मुद्रा तो क्यात बता देना है ना। एक क्वेश्चन होता है स्वर्णिम पैगोंडा का देश किसे कहते हैं, क्वेश्चन होगा स्वर्णिम पैगोंडा का देश किसे कहते हैं, तो आपके म्यांमार को कहा जाता है। यहाँ पर आपकी नई राजधानी नैपई दाव है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे। पाल राजवंश के राजा कौन थे, तो ये थे गोपाल। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा गोपाल। अगला है तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। 2018 में किसी ने पेपर दिया था यूपी पुलिस का, है ना। तो आप कहेंगे सर तूर दाल जो होती है वो कहते हैं किसको, तो बहुत लोग कहेंगे सर मसूर नहीं, याद रखिए यहाँ पर जो आंसर है वो अरहर होता है। अरहर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अरहर को कहते हैं दोस्तों, याद रखिए तूर। यहाँ पर देखिए ये जो आपका अरहर है ना, ये एक उष्णकटिबंधीय है ना, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है, प्रोटीन से भरपूर होती है, इसे कहते हैं दाल खाना जरूरी है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया है फैजाबाद के एक प्रसिद्ध संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको उठाया गया है। यहाँ पर आंसर नंबर आपका हो जाएगा मुस्तरी बाई, क्या हो जाएगा मुस्तरी बाई हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है महाराजा सवाई जयसिंह, है ना, जयसिंह द्वितीय के नाम से जाने जाते थे, एक खगोलीय वेधशाला स्थापित करवाया था। तो दोस्तों ये करवाया था आपके उज्जैन में, है ना, कहाँ पर उज्जैन में। याद रखिएगा इन्होंने उज्जैन में भी, मथुरा में भी, जयपुर में भी, बनारस, दिल्ली और मतलब उज्जैन, कुल मिला के याद रखिए 5 स्थान थे जहां पर इन्होंने खगोलीय वेधशाला निर्माण कराया था। जयपुर, मथुरा, बनारस, दिल्ली और उज्जैन में वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को द्वारा हाथ से लिखा गया था। हमने कहा ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, आपको याद आ रहा होगा। यहाँ पर देखा जाए 61 नंबर का ऑप्शन सी हो जाए आपका प्रेम बिहारी नारायण, जो आपके राजदा, इन्होंने मूल दस्तावेज को अपने हाथों से लिखा था, लेकिन डिजाइन जो किया था वो किसने किया था, बताइएगा, बता सकते हैं। डिजाइन जो किया था वो किसने किया था, मतलब उसकी जो डिजाइनिंग किया था वो किसने किया था, एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा, है ना। देखो आज भी ये संसद में हीलियम से भरे बक्से में रक्षित की गई है। ये जो आपकी पुस्तक आपकी है हीलियम से भरे बक्से में आज भी ये सुरक्षित आपकी है, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, नंदलाल जो बोस थे उन्होंने क्या किया था, उस पन्ने को डिजाइन किया था, जो चित्र आपके बनाए थे, चित्रों को बनाया था आपके नंदलाल बोस ने, लेकिन मूल दस्तावेज को लिखा था आपके प्रेम बिहारी नारायण रायजदा ने लिखा था। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पुलिस, इसी बार पूछा गया है 2024 में, याद होगा आपको, किसी शिफ्ट में आया था, हमको ये नहीं मालूम कौन शिफ्ट में, याद नहीं आ रहा है। बाकी ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि जो डिजाइन किया था वो किसने किया था, ये आया था, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है। तो दोस्तों याद रखिए यहाँ पर फसल कटाई के समय याद रखिएगा सैरा गाते हैं, सैरा, यहाँ पर सैरा लोक नृत्य है आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में है, सैरा गाना आपका होता है ना। और यहाँ पर देखा जाए हाथों में लकड़ी के छोटे छोटे डंडे लेकर गोलाकार घेरा भी बना देते हैं। यहाँ पर आंसर नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। पहले इनकी राजधानी थी क्या, राजगृह थी, पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। ये थे आपके आजाद शत्रु, है ना, जिन्हें कुड़िक भी कहते हैं, श्रेडिक कहा जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भूदान, है ना, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, भूदान, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए इसका जो आंसर है वो राइट हो जाएगा, सी नंबर है, विनोबा भावे इसका जो आंसर आ रहा है सी नंबर है, राइट हो जाएगा। 1951 में आरंभ किया गया था, मतलब स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था, है ना, क्या, ये भूमि सुधार आंदोलन था। यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है कि साधारण नमक पूछा गया है 65 नंबर में, साधारण नमक। और नमक तो आप लोग जानते हैं सर, सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl होता है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है जैव विविधता की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान घनी है ना, मत धनी, माफ करिए, धनी शब्द दिया, धनी। तो जैव विविधता आपको कहाँ मिलेगी, आप जैव विविधता मतलब होता है जीव जो होते हैं वो छोटे छोटे जीव या अनेक प्रकार के, जहां पर जीवों की जनसंख्या, है ना, छोटे छोटे हर प्रकार के आपके जीव आपको मिलेंगे। ये दोस्तों आपका है पश्चिमी घाट। दोस्तों पश्चिमी घाट को हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। यहाँ पर पश्चिमी घाट में जैव विविधता आपकी सबसे ज्यादा है। केरल की जो साइलेंट वैली है ये विश्व में प्रसिद्ध है आपकी जैव विविधता के लिए, है ना। यहाँ पर अगला दिया गया है HTML का पूर्ण रूप क्या होता है, विस्तृत रूप क्या होता है, HTML,
हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, शायद पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर आपके कौन थे? जैन धर्म के 23वें कौन थे? 68 नंबर का ऑप्शन बनेगा सी नंबर, पार्श्वनाथ थे। क्या थे? पार्श्वनाथ इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। और यहाँ पर अगर पूछे 24वें तीर्थकर आपके कौन थे, तो वर्धमान, है ना, उनके बचपन का नाम था वर्धमान अर्थात महावीर स्वामी। ठीक है, क्लियर हो गया है। और यहाँ पर देखिए पहले जो आपके थे, पहले थे ऋषभ देव, जिनको आदिनाथ कहते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का कौन सा आपका क्षेत्र है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो सकता है, ये आपको जवाब देना है। चलिए, तो हमने कहा सर देखा जाए तो इसका जो आंसर आ गया है लगभग लगभग बिल्कुल सही है। अच्छा, 150 डबल नंबर का था, मतलब 300, और 3 चौको 1200 नंबर के, वेरी गुड। देखो 69 नंबर का जो ऑप्शन है उसी हो जाएगा, कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है? तो कर्क रेखा से मकर रेखा, मतलब ये क्या है? तो हमने कहा सर बीच से एक रेखा जाती है भूमध्य रेखा, यहाँ पर जाती है ऊपर जो आपकी है 23.5 रेखा है आपकी, ये कर्क रेखा है, और यहाँ पर 23.5 जाती है मकर रेखा है ना। तो ये जो क्षेत्र है ये उष्णकटिबंधीय है। यहाँ पर थोड़ा सा 66 में जाएंगे तो ये शीतोष्ण हो जाता है। ठीक है, ये शीतोष्ण हो जाता है, ये वाला आपका एरिया। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है एग मार्क क्या होता है? एग मार्क, एग से अंडा मत कह देना, है ना सर जी, एग से अंडा हो गया, नहीं, एग से अंडा नहीं होगा। याद रखिएगा, एग मार्क होता है कि खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर, कि ये खाने वाली जो वस्तु है ये गुणवत्तापूर्ण है कि नहीं है ना। याद रखिए, इसकी जो शुरुआत हुई थी 1937 अधिनियम के द्वारा की गई थी, 1986 में ये संशोधित भी किया गया था। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। अब इसमें से खाद्य भी हो सकता है और कृषि भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आंसर सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रुपए की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है? रुपए की तुलना में किस देश का जो विदेशी मूल्य है इसका अधिकतम है? यहाँ पर देखिए जो आपका दिया है ब्रिटिश पाउंड, जो दिया है ब्रिटिश पाउंड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भैया वैसे डॉलर जो दिया है यूएस डॉलर, ये भी तो ज्यादा है। रुपए की तुलना में किस विदेश मुद्रा का मूल्य अधिकतम है? सभी होगा भाई, यहाँ पर तो सभी होना चाहिए, है ना। इस समय जो डॉलर आपका है लगभग 82 रुपये आपका है ना। यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, डॉलर तो वैसे भी रहता है, इसमें से भाई सभी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर सभी हो गया, अगर पाकिस्तान होता तो हम लोग कर देते, यहाँ पर इसमें से हमको लग रहा है सब में है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लाल रुधिर कणिका या लाल रक्त कणिका शरीर के किस अंग में बनता है? लाल रुधिर अर्थात आरबीसी जो बनती हैं वो किस में बनती हैं? तो भैया ये मिलती हैं आपके कहाँ पर? प्लीहा में। देखो बनने की बात हो रही है, क्या हो रही है? बनने की बात हो रही है। हमने कहा बनना अलग होता है और नष्ट होना अलग होता है। प्लीहा में नष्ट होती हैं इसलिए उसको कब्रिस्तान कहते हैं, लेकिन बनती कहाँ पर है? चलिए, बनती कहाँ पर है? तो देखो आपने किसी को वो खाते देखा है, मटन? मटन मतलब समझते हैं, है ना, जो मांस खाता है, जो मांस खाता है तो देखते हैं हड्डी कहते हैं ज़्यादा अच्छी लगती है उसको, है ना। तो हड्डी के बीच में, क्यों हड्डी तो नहीं चबाते हैं कि नहीं, हड्डी चबा रहे हैं, हड्डी के बीच में मटेरियल भरा होता है, वो मटेरियल ब्राउन तरीके का होता है, यही होता है अस्थिमज्जा, है ना। तो याद रखिए आंसर आपका ये हो जाएगा, अस्थिमज्जा होता है। ठीक है, हाँ, बकरा जिसको बोलते हैं नल्ला चूसते हैं, वही नल्ला। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, ट्रेन में अचानक एक पुराने परिचित पर मेरी नजर पड़ी तो मैं सबसे पहले, ये क्या हुआ भाई? ट्रेन में अचानक एक पुराने परिचित पर मेरी नजर पड़ती है तो मैं सबसे पहले आगे बढ़ेंगे, है ना, आगे बढ़कर उससे हाथ मिलाऊंगा, उनसे उनका हालचाल समाचार पूछूंगा, यही तो होगा ना। ये देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, आगे बढ़कर हाथ मिलाऊंगा, आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है? दिया गया है कि आपकी ड्यूटी का समय समाप्त हो गया है लेकिन आपकी जगह पर दूसरा पुलिसकर्मी नहीं आया है, आप क्या करेंगे? तो भैया ये तो आप देखिए आपके किससे क्वेश्चन हैं, आप लोग जानते हैं, है ना, इन क्वेश्चनों को बड़े अच्छे से हमने पढ़ाया भी है। ये आपके जो क्वेश्चन 2-4 आपके ऐड हैं, ये कैसे क्वेश्चन हैं? ये जो आपके तार्किक वाले थे, है ना, आपके सिलेबस में दिया भी गया है। तो हमने कहा आपकी ड्यूटी का समय समाप्त हो गया है लेकिन आपकी जगह दूसरा पुलिसकर्मी नहीं आया है, आप क्या करेंगे भैया? तो आपको क्या करना है? ड्यूटी पर बने रहना है ना, ड्यूटी पर बने रहना है। ऐसा नहीं दूसरे पुलिसकर्मी के आने पर चले जाएंगे, पहले आए तो वो पहले, है ना, जब आए नहीं है तो जाएंगे कैसे? तो ड्यूटी पर आप बने रहेंगे जब तक वो नहीं आता है, तब रट्टा नहीं मारना है, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग सांद्रता किसी पदार्थ की मात्रा मापन के लिए किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 75 नंबर का ऑप्शन हो जाए आपका मोल, है ना। क्या होता है? मोल। मोल इकाई का प्रयोग सांद्रता मापन के लिए करते हैं। सांद्रता की इकाई होती है मोल, है ना, प्रति मीटर क्यूब होती है। तो आंसर नंबर आपका हो जाएगा पी नंबर, राइट हो जाएगा। और इसी के साथ ये क्लास भी आपकी खत्म होती है। क्लियर है? धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट।